हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे सिख धर्म से रिलेटेड जितने भी सिख गुरु हैं उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आप मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अमृतसर की किलेबंदी करने वाले सिख गुरु कौन थे। तो दोस्तों, अमृतसर की किलेबंदी करने वाले सिख गुरु गुरु अंगद देव, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। साथ ही इनके बचपन का नाम लहना था और गुरु अंगद देव ने ही सिखों के लिए अलग लिपि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे। तो ये गुरु अंगद देव थे। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, सिख गुरु जिनकी मृत्यु चेचक से हो जाती है वो कौन थे। तो जो सिख धर्म के जो सिख गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक से हो जाती है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हो जाती है और ये औरंगजेब के समकालीन थे और इनको एक बार दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरुपद समझाना पड़ा था और इन्हीं गुरु हरकिशन को बाला पीर भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाला पीर किस सिख गुरु को कहा जाता है, तो गुरु हरकिशन। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यहाँ सिख धर्म के संस्थापक हो जाएगा, किस गुरु को कहा जाता है, तो गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है और इन्हीं के जो अनुयायी हुए वो सिख कहलाए और गुरु नानक देव बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। तो ये तीसरा क्वेश्चन था मेरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या शीशगंज गुरुद्वारे के पास करवा दिया था। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे के पास करवा दिया था और ये गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन कह रहा है, सही को चुने। इनमें से आपको सही को चुनना है। क्रम दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए हम एक क्वेश्चन इस तरह का भी आप लोग के लिए सेट किए कि गुरु का क्रम भी पूछा जा सकता है कि क्रमवार आप गुरु को सजाएंगे, पहले दूसरे तीसरे चौथे ऐसे कौन थे। तो ये भी जानना याद रखना हम लोग को जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ हम आपके लिए बनाए हैं, सेट किए, वो सारा एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में जो सिख धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा वो इससे बाहर नहीं होगा। तो आप एक बार इस पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सही को चुनने के लिए। तो पहला देखिए, पहला नंबर पे है गुरु अंगद देव और इधर दूसरा है बिल्कुल सही, गुरु अंगद देव सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, ये तो सही है। अब एक नंबर दूसरा, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का क्रम 5वां था। गुरुओं में क्रम क्या था इनका? 5वां। रामदास का क्रम 4था था, ये गलत हो गया। और अमरदास का 3रा था, ये भी गलत हो गया। तो इसमें केवल और केवल एक जो गुरु अंगद देव है वो सिख धर्म के दूसरे गुरु होंगे। केवल ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही है, वो ओनली 1। तो आप इन सब गुरुओं के क्रम को भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया था। तो दोस्तों, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो सिखों का लिपि है गुरुमुखी, उसका आविष्कार करने वाले गुरु अंगद देव होंगे। तो 6 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु अंगद देव होंगे। और इनके बचपन का नाम लहना था और इसी ने जो गुरु नानक देव के द्वारा चलाया गया था लंगर व्यवस्था, उसको अस्थाई बनाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाने वाले गुरु कौन थे, तो गुरु अंगद देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, किस गुरु को सच्चा पादशाह कहा जाता है, या कौन से गुरु खुद को सच्चा पादशाह, यहाँ पादशाह होगा, पादशाह कहा जाता है।
तो वो होंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा कि गुरु गोविंद सिंह खुद को सच्चा पातशाह कहते थे और यही सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु हुए और इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिया। इन्होंने ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत की और खालसा पंथ की भी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, अमृतसर शहर की स्थापना किस गुरु ने किया था? तो आंसर होगा अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास जो सिख धर्म के चौथे गुरु होंगे, इन्हीं के द्वारा अमृतसर की स्थापना किया जाएगा और इन्होंने ही गुरु के पद को पैतृक बनाया। इन्हीं के पुत्र सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हुए और इन्हीं के बाद से गुरु रामदास के बाद से ही सिखों का गुरुओं का पद क्या हो गया? पैतृक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, सिखों के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए और इनका जन्म पटना में हुआ। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन कहता है, किस गुरु के समय से गुरु का पद पैतृक हो गया? तो गुरु रामदास के समय से गुरु का पद पैतृक हो गया क्योंकि गुरु रामदास के ही पुत्र सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हुए और इन्होंने ही रामदास ने ही गुरु के पद को पैतृक बना दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, किस मुगल बादशाह ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है क्योंकि बंदा बहादुर की हत्या करवाने वाले शासक जो मुगल शासक थे, मुगल बादशाह, उनका नाम फर्रुखसियर था और इन्होंने ही बंदा बहादुर की हत्या करवा दिए थे और फर्रुखसियर को ही भारतीय इतिहास में घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर इस ऑप्शन में नहीं है, आंसर होगा फर्रुखसियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत को चुने। आपके पास 4 ऑप्शन दिया है और कह रहा है कि इसमें से गलत कौन सा आपको वो चुनना है। चलिए पहला ऑप्शन कहता है, गुरु गोविंद सिंह ने खुद को सच्चा पातशाह कहा। बिल्कुल सही बात है, खुद को सच्चा पातशाह कहेंगे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की कार्यस्थली आनंदपुर साहिब था। ये दोस्तों गलत है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की कार्यस्थली पावता थी और इनका निवास स्थान आनंदपुर साहब में था। तो निवास स्थान आनंदपुर साहब जबकि कार्यस्थली पावता थी। गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रणाली की शुरुआत की, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है और ए भी सही था। गुरु गोविंद सिंह के को सर्ववंशदानी कहा था, ये भी सही था, लेकिन हमको गलत चुनना था इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पे सही आंसर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो दोस्तों गुरु नानक देव बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु अंगद देव का वास्तविक नाम क्या था? गुरु अंगद देव सिख धर्म के सिखों के दूसरे गुरु हुए और इनके वास्तविक नाम या बचपन का नाम कहे तो लहना था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, लहना। इनका वास्तविक नाम क्या था? लहना था। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किस गुरु ने किया था? तो गुरु अर्जुन देव, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ या जिनको गुरु ग्रंथ साहब भी कहा जाता है का संकलन किया था और इन्होंने ही अमृतसर शहर में हरमिंदर साहब का निर्माण कराया, जिसको आज हम स्वर्ण मंदिर के नाम से, गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। उसका निर्माण करवाए थे कौन? गुरु अर्जुन देव और इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहब या आदि ग्रंथ का संकलन भी करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों जिनको दीवार में चुनवा दिया गया था कौन थे?
तो आंसर होगा फतेह सिंह और जोरावर सिंह। गुरु गोविंद सिंह के टोटल 4 पुत्र थे, 4 बेटे थे, और उनमें से 2 को, फतेह सिंह को और जोरावर सिंह को, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इन दोनों को दीवार में चुनवा दिया गया था। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी? तो दोस्तों मेरा आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने ही, जो सिख धर्म के 5वें गुरु हैं, इन्होंने ही राजकुमार खुसरो, जो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था, इनको जब खुसरो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करता है तो उसके बाद खुसरो को की सहायता गुरु अर्जुन देव करते हैं, और इसी वजह से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा देता है, फांसी की सजा दे देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन किस सिख गुरु ने प्रारंभ किया? तो दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति जो सिखों की होती है उसको क्या कहते हैं? तो लवन कहते हैं, ठीक है। और यदि कहेगा कि इसकी शुरुआत किसने किया, तो इसकी शुरुआत गुरु अमरदास, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। गुरु अमरदास ने करवाया, जो सिख धर्म के तीसरे गुरु थे, और इन्हीं से, गुरु अमरदास से ही अकबर भेंट करेगा और इन्हीं की बेटी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में देगा, जिसके पति गुरु रामदास होंगे, और वही गुरु रामदास अमृतसर की स्थापना करेगा। चलिए तो अगला, लवन की शुरुआत कौन से गुरु करेंगे? तो गुरु अमरदास। क्वेश्चन नंबर 19, बंदा बहादुर को मरवाने वाला मुगल बादशाह कौन था या मुगल शासक कौन था? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, फर्रुखसियर, और इसी फर्रुखसियर को इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर ए। और यही गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रणाली शुरुआत किए, सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, खालसा पंथ की स्थापना किए। तो ये सब गुरु गोविंद सिंह आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस सिख गुरु ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया? तो यहाँ मेरा आंसर गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। गुरु अर्जुन देव जो सिख धर्म के 5वें गुरु होंगे, और गुरु अर्जुन देव से ही सिखों का जो गुरुओं का पैतृक पद हो जाएगा, पद पैतृक हो जाएगा। तो हरमिंदर साहिब का निर्माण, जिसको आज हम लोग स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, किस सिख गुरु ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी? यहाँ दोस्तों लिखने में मिस्टेक हो गया, किस सिख गुरु ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी? तो आंसर होगा गुरु अमरदास। यही गुरु अमरदास, जो सिख धर्म के तीसरे गुरु होंगे, इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक गद्दी पर एक महंत का पद स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। किस सिख गुरु ने 5 ककार अनिवार्य किए? तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु होंगे। इन्होंने ही सिखों को के लिए 5 ककार अनिवार्य किए, जो प्रत्येक सिख को रखना अनिवार्य हो गया। तो गुरु गोविंद सिंह इज द राइट आंसर। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप मार्गदर्शन को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को। यहाँ आपको हर एक टॉपिक पे, हिस्ट्री, पॉलिटी, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो यदि आप अभी तक दोस्तों इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारे चैप्टर, आपका प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, फटाफट का सीरीज मिलेगा जिसमें जीके, स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग बहुत ही अलग अंदाज में, फटाफट के अंदाज में याद किए हैं, आसान तरीके से। आप उसको भी देखिए, मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चंस होगा, आप उसको भी देखिए, और इस तरह से पीडीएफ बना के हर एक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। और आप एक बार तो देखिए, निश्चित रूप से एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। चलिए तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
सिख के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। गुरु गोविंद सिंह ही सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सही को चुने। तो इसमें से आपको सही चुनना है। एक तरफ गुरु दिया हुआ है और एक तरफ उनका कार्य दिया हुआ है, तो कौन सा सही है आपको ये चुनना है। पहला ऑप्शन कहता है गुरु हरगोविंद और उसके सामने है आदि ग्रंथ की रचना। तो गुरु हरगोविंद ने ही आदि ग्रंथ की रचना की, ऐसा कह रहा है। ये गलत है। आदि ग्रंथ की रचना करने वाले कौन होंगे? गुरु अर्जुन देव। इसलिए ये गलत है, हम लोग को सही चुनना है। दूसरा, गुरु अर्जुन देव लंगर प्रथा की शुरुआत, ये भी गलत है। गुरु अर्जुन देव ने लंगर प्रथा की शुरुआत तो गुरु नानक देव किए थे, जो सिख धर्म के पहले गुरु होंगे। तीसरा को ऑप्शन है गुरु रामदास, जो अमृतसर की स्थापना है। ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि गुरु रामदास ही अमृतसर की स्थापना करेंगे। और अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव तो खालसा पंथ की स्थापना, ये भी गलत है, क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह करेंगे। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए, जिसमें तीसरा था, ये सही था। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग जो भी सिख धर्म से संबंधित इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन था उसको यहाँ पर डिस्कस किए हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए या बेल आइकन बजाना नहीं भूलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।